नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता की सीरियल का ही एक वीडियो है। उसमें नपुंसकता या स्तंभन दोष से बचाव कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम। हमारे पास अभी कुछ ऐसे कपल्स भी आ रहे हैं, आईटी सेक्टर्स वाले हैं, जो ज्यादातर जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम से कई कबार वो जो बोलते हैं डाइवोर्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कपल्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसमें रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। तो इसके द्वारा वो कई कपल्स, कई स्पेशली यंगस्टर्स वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कुछ चीजें बता दो कि हमें आगे चलकर हमारे हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ भी आपत्ति न आने के लिए ये नपुंसकता तक की जो शिकायत है वो हमसे कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज देयर इज अ सोल्यूशन, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन प्रिवेंट द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम। तो उनके लिए ये मैं बातें करना चाहता हूं कि आज प्रिवेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्तंभन दोष की रोकथाम कैसी की जा सकती है। पहला तो बात है, पहली चीज, खाने पीने और रहने आदि के तरीकों में ऐसा कुछ आप बदलाव लाइए, चेंज इन द लाइफ स्टाइल, जिसके द्वारा आपकी जो जीवन शैली है वो एक आदर्श जीवन शैली होनी ही होनी चाहिए। तो उसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं कि जैसे स्लीपिंग लेट एट नाइट, this is very dangerous. If you sleep less, your body battery will not get charged, and naturally that will affect the production of important male hormone, that is testosterone. So proper नींद ये बहुत उपयुक्त है। आयुर्वेद तो कहता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन त्रयोपस्तंभ जैसे हैं। हमारे जीवन के ये तीन आधारभूत घटक हैं, जैसे कि फूड कंट्रोल, हमारी आदत, कौन से फूड हम खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। निद्रा, प्रॉपर रेस्टिंग टाइम, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम हमें देखनी चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटा रात को नींद लेनी बहुत जरूरत है। उसके द्वारा हमारी बैटरी रिचार्ज होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल बैलेंस रहता है हमारे शरीर में, है ना। और तीसरी चीज, ब्रह्मचर्य का मतलब कंट्रोल सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका मतलब नहीं है कि सेलिबसी, मतलब आपको पूरा एक्स लाइफ बंद कर देना चाहिए, ऐसा ब्रह्मचर्य का अर्थ कभी भी नहीं है। इसके ऊपर अलग मैंने एक वीडियो बनाया है, उधर जाकर आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हमारे एक्स एक्टिविटी की, हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, महीने में कितने बार करना चाहिए, इट वेदर इट इज डिपेंड ऑन द सीजन एंड व्हाट एंड ऑल दैट। सो ये आपको जान लेना बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आपकी जीवन शैली आदर्श आप बना सकेंगे। दूसरी एक चीज मैंने यहां पर कही है कि फास्ट फूड, सारे लोग अभी माजा, पिज्जा, बर्गर खाने में मशगूल है। हम सब से सोचते हैं टंग के बारे में। तो ये फास्ट फूड एंड फास्ट लाइफस्टाइल विल डेफिनेटली क्रिएट ए प्रॉब्लम इन योर एक्सुअल एक्टिविटी। ये भी आपको नपुंसकता का इनडायरेक्टली कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है, आगे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। चेंजिंग द बैड लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एट ऑल योर लाइफ स्टाइल, जीवन शैली प्राकृत नहीं है, विकृत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसमें, आप खाना पीना अच्छा नहीं करते, आप व्यायाम अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं, आप योगासन नहीं कर रहे, आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो हेल्थ है, नॉर्मल हेल्थ बॉडी की जो है, वो उसमें दिक्कत आएगी और उसका एक परिणाम आपकी नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम में आ सकता है। स्तंभन स्वास्थ्य पर ये, जब आप लाइफस्टाइल अच्छी बनाएंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट विल कम ऑन योर एक्चुअल लाइफ। ओके। नंबर 2, स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करना जरूरत है। मतलब देयर शुड नॉट बी एक्सट्रीमिटीज इन एनी ऑफ द टेस्ट। आयुर्वेद तक कहता है कि षड रस हर एक व्यक्ति को मालूम होने चाहिए। जैसे मतलब मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जैसे कि स्वीट टेस्ट होती है, सावर टेस्ट होती है, सॉल्टी होती है, बिटर होती है, एस्ट्रिंजेंट होती है और पंजेंट होती है। कई लोगों को सिर्फ तीखा ही तीखा चाहिए, कई लोगों को सिर्फ मीठा ही मीठा चाहिए। तो ऐसी एक्सट्रीम करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जो डाइट है वो पूरा प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर फैट्स, है ना। हाई कैलोरी डाइट इज ऑल्सो बैड। ज्यादा आपने जैसे बोलते हैं फैटी सब्सटेंसेस, हाई कैलोरी फूड ले लिया तो आपको ओबेसिटी आ जाएगी। आपने ज्यादा डाइटिंग की तरफ आप झुक गए तो आपको ओज या इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसके द्वारा परेशानी आ सकती है। तो ऑलवेज देयर शुड बी गोल्डन मीन in every activity. Okay, so malnourishment on the both side, there should not be undernourishment and there should not be overnourishment.
टू चीजें का आप ख्याल रखें, आपका वजन कभी भी नहीं कमी भी नहीं होना चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी लेस वेट एज पर योर एज, sorry, as per your height and weight chart. You must always see your weighing machine. Height and weight chart is very important. BMI, body mass index is very important. Body mass index निकालने का आपको फॉर्मूला भी इधर उधर मिल जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो इन शुड बी इन बिटवीन, से फॉर एग्जांपल 18 to 23 तक होना चाहिए। आप से 15 की तरफ आप झुक गए तो अंडर नरिशमेंट हो गया, आप ज्यादा 25 से आगे चल गए, 30 से आगे चल गए तो आपको ओबेसिटी आ जाएगी। तो बॉडी मास इंडेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया टू चेक योर लाइफस्टाइल एंड योर फूड हैबिट्स। लेकिन अगर आप स्वस्थ आहार नहीं खाते तो आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ जाएगा, उसके द्वारा एथेरोस्क्लेरोसिस से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज की शिकायत आ जाएगी, बहुत सारी परेशानी, और उसका परिणाम जो है ना वो फाइनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हो सकता है। तो आपको प्रिवेंट करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन लोगों के होने से नपुंसकता की संभावना बढ़ जाएगी। अगला बात आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। आप सिर्फ पढ़ लेते हैं और स्मोकिंग चालू कर देते हैं, सो दिस इज वेरी डेंजरस। धूम्रपान सामान्य रूप से क्या करते हैं, खून के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द ब्लड सर्कुलेशन, जिससे नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती है। बिकॉज निकोटीन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, रक्तवाहिनी अकुंचित करती है, संकुचित करती है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर उधर जो हमारी लिंग में खून का भर जाना आवश्यक है एक्सुअल एक्टिविटी में, वो नहीं हो पाता और आप शिकार बन जाते हैं ये ईडी के। ठीक है, शराब की मात्रा में कमी करने की जरूरत है। आप इफ बाय चांस यू आर अल्कोहलिक, स्टेप बाय स्टेप यू स्टॉप टू टेक एनी अल्कोहल। शराब को कम करने या बंद करने से अन्य स्वास्थ्य के फायदों के साथ साथ नपुंसकता पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा और वो शिकायत आपको कभी नहीं आएगी। अगली एक बात है, इफ बाय चांस इफ यू आर ओवरवेट तो आपको इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट ऑफ वेट रिडक्शन। बहुत सारे आहार विहार औषधि, आयुर्वेद क्या कहता है कि फूड कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड सम मेडिसिन लाइक त्रिफला ग्लू, दिस इज द बेस्ट ओवरवेट। ओके, सो हर किसी से ये मदद नहीं करेगा सिर्फ वजन कम करने से, लेकिन अधिक वजन से होना नपुंसकता की समस्या को बढ़ावा दे सकता है। तनाव का स्तर कम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तनाव ब्लड प्रेशर से जुड़े मसलों का कारण बन सकता है, लेकिन ये उन सिग्नलों को भी हस्तक्षेप कर सकता है। मस्तिष्क द्वारा स्तंभन करने के लिए जो भेजे जाने वाले सिग्नल्स है, सेंसरी सिग्नल्स, वो इफेक्ट करेगा और उसके द्वारा आपको नपुंसकता आ सकती है। सो यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, you should try to control your jealousy, you try to control your over ambitious। आप अतिरिक्त महत्वाकांक्षी हैं, अतिरिक्त क्रोधी है, अतिरिक्त संशयी है, अतिरिक्त मत्सरी है। सो दीज आर ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर माइंड। तो इसके द्वारा आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये कम करने के लिए आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का साथ लेना पड़ेगा। आपको हॉबीज होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन का कुछ सराव करना पड़ेगा। इसके द्वारा आपको ये तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे और कभी भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत नहीं आएगी। So my dear friends, this was the preventive aspect for the youngsters. I hope they will definitely follow this instruction and will get benefited and they will not never suffer from this erectile dysfunction problem. I wish you all the best and मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे। I wish you all the best. Take care and see you in the next video.